गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम हरिओध है, उनके द्वारा रचित कविता फूल और कांटा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कविता में फूल और कांटे के स्वभाव के बारे में बताया गया है। यहाँ कवि कहता है कि दोनों का पालन पोषण एक समान होने के उपरांत भी दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। तो कवि कह रहा है, हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कवि कह रहा है कि फूल और कांटे एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उनका पालन करता है, रात में चमकता हुआ चांद भी उन पर एक सी ही चांदनी डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। बरसात भी उन पर एक सा पानी बरसाती है, एक सी हवाएं उन पर बहती है, पर फूल और कांटे हमेशा यही दिखाते हैं कि उनका स्वभाव एक सा नहीं होता है। क्या अंतर होता है उनके स्वभाव में? देखिए आगे कवि क्या कह रहा है। यहाँ कवि अगली पंक्तियों में कांटे के स्वभाव को बताते हुए कह रहा है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर भोरों का है भेद देता श्याम तन। कवि कह रहा है कि कांटे का स्वभाव उग्र होता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना उसका स्वभाव होता है। कांटा दूसरों की उंगलियों को छेद देता है, वर वसन को फाड़ देता है, तितलियों के पर कतर देता है और भंवरों का श्याम तन भी भेद देता है। वहीं फूलों के स्वभाव के बारे में कवि कहता है, फूल लेकर तितलियों को गोद में भोरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधो निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला। कवि कहता है फूल का स्वभाव कोमल होता है, फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाते हैं और भंवरों को अपना अनूठा रस पिलाते हैं। फूल अपनी सुगंध और निराले ढंग से चारों तरफ खुशियाँ बिखेरते हैं, सबके मन की कली को खिला देते हैं। आगे कवि कहता है, हे कटकता एक सबकी आँख में दूसरा है सोहता सुरशीस पर। कवि कहता है एक जहाँ सबकी आँख में खटकता है अर्थात कांटे को कोई भी पसंद नहीं करता है, वहीं दूसरा सुर शीश पर सुहाता है अर्थात फूल जो होते हैं उसे सभी पसंद करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है उसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जो दूसरों को खुशबू देता है, कोमल स्वभाव वाला होता है, उसे सभी पसंद करते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस कविता के माध्यम से अयोध्या सिंह जी उपाध्याय कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के कुल की बड़ाई कोई काम नहीं देती, चाहे वो कितने भी बड़े कुल में क्यों ना पला हो, अगर उसमें बड़प्पन नहीं है तो उस कुल के नाम का उसे कोई सहारा नहीं मिलता, अर्थात उसकी कभी कोई तारीफ नहीं होती है, उसे सभी व्यक्ति नापसंद करते हैं। बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? इस कविता को एक बार फिर से पढ़ना और इसे याद करना। इसमें व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया है। आपको भी फूलों की तरह कोमल और खुशबू लुटाने वाले स्वभाव का होना चाहिए।